बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में भिखारियों से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं जिसको आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। 24 करोड़ से जायद आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% सफ़ेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में रोजाना औसत भीख 2000 रुपए, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपए है। यानी फी भिखारी इन तमाम शहरों से ये रकम कमा लेता है। पूरे मुल्क में फी भिखारी औसत 850 रुपए है। रोजाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। सालाना ये रकम 117 खरब रुपए बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बन जाती है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर उनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है और मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीमुशान अफरादी कुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्के है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को मुकम्मल अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज्जत रोजगार भी मुहैया कर सकती है। अब अगर अवाम इस महंगाई में जीना चाहते हैं तो अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन है तो बेशक होते रहें, लेकिन अगले 100 साल और जिल्लत में गुजारना होंगे। अगर आप चंद सालों में ही मजबूत माशी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं तो इनसे जान छुड़ाई जानी चाहिए। जान छुड़ाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और इसके साथ साथ पुलिस वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ किस्म के छापे मारकर इनको गिरफ्तार करती है। चाइल्ड लेबर पर पाबंदी आयद है, लेकिन किसी जगह पर आपको नज़र नहीं आती। अक्सर आप वर्कशॉप्स, होटल्स और दीगर इलाकों में, इमारात में मुख्तलिफ शॉप्स पर बच्चों को मजदूरी करते देखते हैं और इसके साथ साथ अगर वो मजदूरी ना करें तो कुछ अपाहज बन जाते हैं और भीख मांगने लग जाते हैं। बड़े शहरों में इन भिखारियों का बाकायदा ठेका दिया जाता है और उन ठेकों की मद में करोड़ों रुपए सालाना कमाए जाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हमारे इदारे और दीगर लोग इस किस्म के लोगों को काबू करने के लिए या पेशावर भिखारियों की सरकूबी के लिए कोई इक़दामात करते नज़र आते हैं? तो जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यानी आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं, आप अपनी गाड़ी पे हों, आप बाइक पे हों या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी जगह पर डिनर कर रहे हों। लाहौर में अगर बात की जाए तो बड़ी मार्केट्स, बरकत मार्केट, फिरदौस मार्केट, MM आलम और मुख्तलिफ सिग्नल्स पर ये भिखारी आपको नज़र आते हैं। आप उन पर तरस भी खाते हैं, आप अपनी जेब से पैसा भी निकालते हैं, खैरात या सदकात की मद में आप उनको पैसा भी देते हैं, लेकिन आप तसल्ली नहीं करते कि क्या ये भिखारी इस वक्त इस भीख का मुस्तहिक है या नहीं। बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं जो रमज़ानुल बारिक में अक्सर राशन लेने से भी इनकार कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको राशन बड़े तरीके से दिया जा सकता है। तो उन सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों पर ये पैसा खर्च कीजिए, ऐसे लोगों को ये भीख दीजिए कि जो वाकई उसके मुस्तहिक हैं, और ऐसे लोग कि जो इसके मुस्तहिक ही नहीं, जो मालूम ही नहीं कि इस पैसे का क्या करेंगे। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पैसे को सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना है और वो ये है कि उन्होंने इंजेक्शंस लगाने हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात लेनी है। नशा आवर अद्वियात खाकर वो किसी जगह पर पड़े नज़र आते हैं। लाहौर शहर में अक्सर ऐसी लाशें मिलती हैं कि जो सिरिंजेस की वजह से, जो नशे आवर अद्वियात की वजह से इस दारे फ़ानी से रुखसत हो जाती हैं और वो लाश पुलिस उठाकर एधी के सर्द खाने में मुंतकिल करती है और उसका कोई वाली वारिस नहीं मिलता और एक मखसूस वक्त के बाद उसको दफना दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर में सालाना तकरीबन 300 लाशें ऐसी मिलती हैं कि जो नशा आवर अद्वियात की वजह से किसी न किसी मार्केट, किसी न किसी चौराहे, किसी न किसी सड़क या किसी न किसी फुटपाथ पर पड़ी मिलती हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये लोग भीख मांगते हैं और उसके बाद नशा करते हैं। अक्सर ऐसे भिखारी भी आपने लाहौर में देखे होंगे कि जो ख़वातीन पर मुश्तमिल हैं। ख़वातीन अपने गले से बच्चे को लगाई होती हैं और उसके बाद भीख मांग रही होती हैं। वो बच्चा ना रोता है, ना बिलखता है, ना सिसकता है और ना उठता है, और आप कोशिश करने के बावजूद भी उसको नहीं जगा पाते, नहीं उठा सकते। इन पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये या तो ऐसी अद्वियात देते हैं कि जिसमें नशा हो, या फिर उसको नशा आवर इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर खांसी का सिरप पिला दिया जाता है जिससे वो बेहिस्सुब हरकत, बेजान हो जाता है। और अगर आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो वो औरत आपसे भीख की बजाय जान छुड़ाने लगेगी। आप किसी से पूछ के तो देखिए कि आप इस बच्चे को उठाइए, आप दाता दरबार के बाहर चले जाइए, आप किसी भी लंगर खाने के बाहर चले जाइए, आप किसी फुटपाथ पर चले जाइए। अब ईद का समा है, आप किसी बाजार में चले जाइए, आपको भिखारी अक्सर औकात नजर आते हैं। और कुछ ऐसे भिखारी हैं कि जिनको आप अल्लाह माफ़ करे या कोई भी बात कर दें तो उसके बावजूद वो आपकी गाड़ी के साथ चिमटे रहते हैं।
یا وہ آپ کی بائک کو جانے نہیں دیتے. وہ صرف اور صرف آپ سے تقاضا یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں. ان بھکاریوں کے علاوہ ایک اور بھکاری ہے جن کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے. خواجہ سرا اپنے روپ کا فائدہ اٹھا کر یا اپنی معصومیت کو بیچتے ہیں. وہ خواجہ سرا کہ جو ادھیڑ عمر ہو چکے ہیں یا جن کی خوبصورتی باقی نہیں رہی، وہ شاہراہوں پر نکل آتے ہیں، وہ سگنلز پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سگنلز پر آنے کے بعد وہ مختلف لوگوں سے بھیک کا تقاضا کرتے ہیں، اور خصوصاً ایسے کپلز کہ جو وہاں باہر نکلے ہوتی ہیں فیملیز، ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو ان دعاؤں سے متاثر ہو کر ان کی معصومیت پر ترس کھاتے ہوئے انسان جیب سے پیسے نکالتا ہے اور ان کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہماری جیب سے پیسہ نکل رہا ہے وہ آخر جا کہاں رہا ہے، اور کتنا پیسہ ہم اوسطاً ایک بھکاری کو دے دیتے ہیں. آپ نے اوسط ابھی سنی کہ تقریباً 950 روپے اوسطاً آپ ایک بھکاری کو دے رہے ہوتے ہیں. اور جتنے بھکاری ہیں یہ آپ اندازہ لگا لیں. اور کچھ بھکاری تو ایسے بھی نظر آئے سوشل میڈیا پر کہ جو اپنی گاڑیاں رکھتے ہیں، جن کا اپنا بینک بیلنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی اپنی کوٹھیاں یا اپنے مکانات ہیں، اور مکان بھی عالی شان کہ جس میں سفید پوش آدمی گزارا نہیں کر سکتا، وہ خرید نہیں سکتا. لیکن پھر بھی ان کا بزنس چلتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا. تو سوچئے اپنی جیب سے پیسے نکالتے وقت، ان کو دیتے وقت اور ان کی مدد کرتے وقت، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ مستحق کی مدد نہ کیجیے، بلکہ ان کی مدد کیجیے جو واقعی اس کے حقدار ہیں. آپ تسلی کر لیجئے کہ اگر آپ کا پیسہ کہیں اس شخص کے پاس تو نہیں جا رہا کہ جو اس کا غلط استعمال کرے گا، یا پھر اس کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یا کسی کا حق وہ مار رہا ہوگا. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.